बीजेपी विधायक को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि विधायक पिछड़े समाज से आती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी से बीजेपी विधायक जयदेवी कौशल ने मंदिर में पूजा और आरती करने से रोके जाने का आरोप लगाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आजादी के 8 दशक बाद भी एक जनप्रतिनिधि को मंदिर में पूजा करने से रोके जाने का आरोप सामने आ रहा है तो उन आम लोगों की स्थिति क्या होगी जो पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं। मामला काकोरी के शीतला मंदिर का है, जहां मंदिर के भूमि पूजन के बाद आयोजित पूजा कार्यक्रम में विधायक मौजूद थी। रिपोर्टों के मुताबिक विधायक ने आरोप लगाया कि उन्हें पूजा और आरती में शामिल नहीं होने दिया गया। आखिर पूरा मामला क्या है, विधायक ने क्या आरोप लगाए हैं, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जातिगत भेदभाव का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर मंदिरों में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को लेकर सवाल खड़े कर दिए। आरोप लगाने वाली कोई आम महिला नहीं है बल्कि बीजेपी की मौजूदा विधायक जयदेवी कौशल है। विधायक ने काकोरी के शीतला मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। मामला बुधवार को काकोरी स्थित शीतला मंदिर का है। मंदिर के सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्यक्रम के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास का आयोजन किया गया था। जयदेवी कौशल, जो मलिहाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक है, इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंदिर पहुंची थी। उनका आरोप है कि कार्यक्रम में पहुंचने के बाद उन्हें वह सम्मान और धार्मिक रस्मों में भाग लेने का मौका नहीं दिया गया जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। जयदेवी कौशल के मुताबिक कार्यक्रम का समय पहले से तय था और उन्हें भी इसकी जानकारी थी, लेकिन जब वो मंदिर पहुंची तो उन्हें पूजा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। विधायक का आरोप है कि उन्हें अगरबत्ती तक जलाने नहीं दी गई और नारियल फोड़ने की रस्म में भी शामिल नहीं होने दिया गया। उनका कहना है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार उनकी जाति की वजह से किया गया। विधायक ने इस पूरे मामले को जातिगत भेदभाव से जोड़ते हुए कहा कि वह पासित समाज से आती है और इसी वजह से उन्हें पूजा करने से रोका गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके साथ भेदभाव हुआ है और वह इस मामले की जानकारी बीजेपी के बड़े नेताओं को देंगी। इस मामले में एक और बात इसलिए चर्चा में है क्योंकि विधायक के पति और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने भी मंदिर प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए सरकारी फंड मंजूर हुआ था और इसी काम से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उनके अनुसार विधायक को पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें बैठने तक के लिए नहीं कहा गया। सोचिए, ये हाल है एक वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री का। तो जो लोग ये कहते हैं कि आजकल जातिवाद नहीं है, सबके विचार बदल गए हैं, तो एक बार उन्हें इन घटनाओं पर विचार करना चाहिए जहां एक विधायक और पूर्व मंत्री भी जातिवाद का शिकार होने से बच नहीं सकते। और इस देश में ये कोई एक घटना नहीं है, हर रोज ऐसे हजारों मामले देश में घट रही है। यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति भी जातिवाद का शिकार होने से बच नहीं सका है। अब यह भी बता दें कि मंदिर के विकास के लिए मिलने वाली सरकारी राशि को लेकर भी इस मामले में चर्चा है। विधायक की ओर से दावा किया गया कि मंदिर के विकास के लिए फंड मंजूर कराने में उनकी भूमिका रही थी। इसी वजह से यह सवाल भी उठ रहा है कि जिस जनप्रतिनिधि ने मंदिर के विकास के लिए सरकारी धन उपलब्ध कराने में भूमिका निभाई, उसी को वहाँ धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने से क्यों रोका गया। गए पूजा करने तो मेरा दुर्भाव किया, इस तरह से अपमान किया। अब ये बताइए, मैं दोबारा की विधायक हूँ और हम ही ने शीतला देवी मंदिर का पैसा दौड़ धूप के सब पास करवाया और जब पूजा करने का आज मौका आया तो हमसे पूजा भी वहाँ जिन लोगों ने पूजा करवाया, हमसे पूजा नहीं करवाई। इसलिए मामला सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी विधायक के आरोपों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर सत्ताधारी दल की अपनी विधायक ही जातिगत भेदभाव का आरोप लगा रही है तो इससे उत्तर प्रदेश में जाति आधारित भेदभाव की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इन घटनाओं पर कोई हमदर्दी भी नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि पीड़ित विधायक और उनके पति जो मंत्री रह चुके हैं
हैं उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया है। यहाँ बाबा साहेब का एक कथन याद आता है कि आरक्षित सीटों पर चुनकर जाने वाले जनप्रतिनिधि ऐसे हो जाते हैं जैसे कुत्ते के मुंह पर पट्टी बंधी हो, जो चाहकर भी भौंक नहीं सकते। बाकी आप खुद समझदार हैं, लेकिन यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश को आजाद हुए करीब 8 दशक हो चुके हैं और संविधान सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। इसके बावजूद अगर किसी धार्मिक स्थल पर किसी व्यक्ति को उसकी जाति के कारण पूजा या धार्मिक रस्म में शामिल होने से रोका जाने का आरोप सामने आता है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं रह जाता, यह समाज में आज भी मौजूद जातिगत सोच पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एक निर्वाचित विधायक खुद अपने साथ जातिगत भेदभाव किए जाने का आरोप लगा रही है तो उन आम लोगों की स्थिति क्या होगी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में आते हैं। क्या आज भी किसी व्यक्ति की जाति यह तय करती है कि वह मंदिर में किस तरह पूजा करेगा या उसे कितना सम्मान मिलेगा। इस घटना ने एक बार फिर यह बहस जोर छेड़ दी है कि कानून और संविधान की नज़र में बराबरी होने के बावजूद समाज में जाति के आधार पर भेदभाव की सोच आखिर कब खत्म होगी। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।